जाएगा। हिंदुस्तान में एहसान इन मुसलमानों का है। और आज तुम इसी मुसलमान को खदेड़ने की बात कर रहा था। मुसलमान ने हिंदुस्तान की मईशत को मजबूत किया। भारत सोने की चिड़िया कभी कहलाता था। मुसलमानों के वजूद से हिंदुस्तान की मईशत मजबूत हुई। लेकिन आपने देखा होगा 2 साल पहले किस कदर लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी। खदेड़ के भगा देंगे, तुम्हें निकाल देंगे, जाओ बांग्लादेश, जाओ पाकिस्तान, जाओ अफगानिस्तान। पाकिस्तान से कोई आएगा तो एज ए गेस्ट मेहमान बना के रखेंगे। तुम्हारा बाप 1000 साल से यहाँ रह रहा है, 500 बीघा जमीन है, उस जमीन में 100 साल पहले से तेरे बाप का नाम है। लेकिन नहीं, नाम गलत हुआ तो तुम्हें निकाल देंगे। आधार कार्ड में कुछ है, बैंक पासबुक में कुछ है, कॉलेज की डिग्री में कुछ नाम है, और साहब इलेक्शन आई कार्ड में कुछ नाम है। नाम दुरुस्त रहा तो ठीक है, वरना जमीन तेरी जब्त कर ली जाएगी और तुझे भगा के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा और बोला जाएगा कि तुम बांग्लादेश से यहाँ आए हो, घुसपैठी हो तुम। क्या बदतमीजी का माहौल पैदा कर दिया था हिंदुस्तान में लोगों ने। लोग साहब कर्नाटक से आके अपने गांव में रह रहे हैं एक महीना से, क्योंकि नाम सबका अलग अलग है। स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम अलग है और साहब कॉलेज में अलग है, अब इलेक्शन आई कार्ड में अलग है। कहीं अंसारी है, कहीं आलम है, कहीं मोहम्मद है, कहीं मोहम्मद नहीं है। 2-2 महीने 3-3 महीने फैक्ट्री छोड़कर लोग नाम दुरुस्त करने के पीछे कभी बीएलओ के पास दौड़ रहे हैं, कभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास दौड़ रहे हैं, कभी बैंक दौड़ रहे हैं, कभी कचहरी दौड़ रहे हैं, कभी कॉलेज हायर सेकेंडरी बोर्ड दौड़ रहे हैं ताकि नाम दुरुस्त हो जाए। परेशानी थी कि मुझे भगा दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। हर दिन वो कहानी सामने आ रही थी कि फलां को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। आसाम में बन रहा है, बेंगलोर में बन रहा है, वहां बन रहा। सारे हिंदुस्तान का चेहरा, मुसलमानों का चेहरा सूखा हुआ था। लेकिन मालूम है तुम्हें उस खतरनाक माहौल से अल्लाह ने कैसे निकाला है। हिंदुस्तान के शरीर मुझे मसल देना चाहते थे, मुझे मार देना चाहते थे, हिंदुस्तान से निकालने की तरकीब बना रहे थे और आज भी खुफिया तौर पर बना रहे होंगे। लेकिन आपको दहशत में आने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह है, अल्लाह हक है, कुरान हक है, इस्लाम हक है। तो जिस अल्लाह ने नमरूद को दुनिया की सल्तनत दी थी, वह नमरूद खुदाई का दावा करने लगा, लोगों से सजदा करवाने लगा। अल्लाह ने छूट दे दी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। अल्लाह के नजदीक 50 साल की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आप भी हमेशा समाज के किसी सूदखोरों को देखें, इनकी दौलत बढ़ती जा रही है। ये ना बोले कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह रहता तो पकड़ लेता इसको। ये 25 साल से सूदखारा गरीब कहां बन रहा है। मौलाना बोलते हैं कि शराबी का फेफड़ा जल जाएगा, मौलाना कहते हैं कि सूदखोर की दौलत घट जाएगी, मौलाना बोलते हैं कि नमाज नहीं पढ़ेगा जोहर की तो रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, मौलाना कहते हैं फजर की नमाज छोड़ेगा तो चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। ये तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ता है मगर आराम से रह रहा है। ये तो 50 साल से सूद खा रहा है, दौलतें इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो 60-70 साल से शराब पी रहा है, दौलतें उसकी बढ़ रही है। ये तो गरीबों पे अत्याचार 50 साल से कर रहा है, कहां वो जलील और रुस्वा हो रहा है। ये हमारे दिमाग में आता है कि 50 साल हो गए अजाब नहीं आया। तो आप जान ले कि ये दुनिया अजाब और जजा की जगह नहीं है, ये दारुल जजा नहीं है, ये दारुल अमल है, काम की जगह है। ये अमल माशी तो हदीस में आया है, जो तेरी तबीयत में आए तू कर। ये दुनिया का 60-70-80-90-100 साल, मैक्सिमम 100 साल ये हमने तुझको दे दिए है और तुमको आजादी है। चाहे शराब पी के जिंदा रह, या दूध पी के जिंदा रह, या ताड़ी पी के जिंदा रह, या पानी पी के जिंदा रह। एक तरफ शराब का गिलास, एक तरफ दूध का गिलास। अब तेरी मर्जी है, चाहे शराब की तरफ हाथ बढ़ा या दूध की तरफ हाथ बढ़ा। एक तरफ मस्जिद है, जाके मस्जिद में नमाज पढ़, या तेरी मर्जी है मंदिर में घंटा बजा। एक तरफ नेकों की महफिल है, वहां जाके बैठ, या शराब की भट्टी में जाके वहां खूब गालियां दे और खूब कीमत की महफिल सजा। 80-90-100 साल, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर कोई जिंदा रह भी गया वो मुर्दा लाश की तरह है। और इसी 100 साल के अंदर ही तुझको दुनिया छोड़ के जाना होगा। हर जुमा के दिन खुतबे रज़विया में इस हदीस पाक की तिलावत होती है, ए अमल माशीता, डू व्हाट डू यू वांट, जो तेरी तबीयत में आए तू कर ले। आलिम को गाली दे, माँ बाप को लात और जूते से मार दे, अपने पड़ोसी पे जुल्म कर ले, नौकर गुलाम पे अत्याचार कर ले, दिन रात शराब पीता रहा, जैसे भी हो 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तुम्हारे नजदीक 100 साल है,
अल्लाह के नजदीक वो 1 मिनट है, 1 मिनट से भी कम है। क्यों? मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। कान मिकदारहु 50,000 सना, वहां का दिन जिसकी मिकदार दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा मरने के बाद का, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल तो 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड जैसे जीना है जी ले, शराब पी के जी ले, ज़िना करके जी ले, मौलाना को गाली दे के जी ले, मदरसे को मिटा के जी ले, जुल्म अत्याचार करके जी ले और सूद खा के जी ले, जैसे जीना हो जी ले। मरना तो है तुमको 100 साल के अंदर ही में, फिर अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह तुझे बता देगा कमा तो दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बुरे काम का बुरा नतीजा, उसी की हल्की सी झलक अल्लाह दुनिया में देता है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं देता है, दुनिया दारुल जजा नहीं है, मगर हल्की सी झलक दिखलाता है। वाला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। दुनिया में जो आदमी माँ बाप की तौहीन करेगा उसका बेटा नाफरमान पैदा होता है, और बाप को जो तकलीफ दिया था उससे बड़ी तकलीफ इनका बेटा इनको देता है। यह हल्का सा बदला है, और खतरनाक बदला तो मरने के बाद जहन्नम की आग में बाप को मारने का, माँ को सताने का, पड़ोसी को जुल्म करने का, नौकर को आंख दिखलाने का, दूसरों को गाली देने का, दौलत के नशे में फिरौन बनने का, इसका तो हकीकी सजा, इसकी हकीकी सजा तो मरने के बाद ही है। वाला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब सबसे बड़ा है, मगर उसी की छोटी सी झलक अल्लाह दुनिया में दिखला देता है। माँ बाप का नाफरमान, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे घर के सामने एक शख्स का घर था, उसका बूढ़ा बाप, उसका जवान बेटा, जिस तरह एक मुर्दा कुत्ते को आदमी घसीट कर गड्ढे में डालता है, उसी तरह मेरी उम्र गालिबन 10 से 12 साल रही होगी। मैं सारा गांव जमा था इस तमाशे को देखने के लिए। मेरे वालिद ने कहा, जो कुछ तुम देख रहा है कि ये बेटा अपने बाप को इस तरह घसीट रहा है, मेरे बाप की उम्र उस वक्त 50 साल थी। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सेम यही मंजर मैंने देखा है, जो आज घसीटा जा रहा है ये भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था, वो मंजर मैंने देखा था। ये है अदना सा बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने अपने बाप को घसीटा था, उनका बेटा उसको घसीट कर हजारों आदमी के सामने उसकी बेइज्जती का तमाशा उसने दिखलाया। पाकिस्तान का एक शख्स, वह शराबी था, उनकी मां बराबर कहती थी कि बेटा शराब मत पी, दुनिया आज है कल खत्म, यह दुनिया ढलती छांव की तरह है, कोई हमेशा जवान नहीं रहता है, जवानी क्षण भर की आती है फिर बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। जैसे दरख्त का साया है, अभी इधर है, सूरज जैसे ढला वो साया उधर चला जाता है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। जिसको तुमने 10 साल पहले देखा था दाढ़ी के सारे बाल सयाह थे, आज 10 साल के बाद तू देख उसके दाढ़ी के बाल या तो खिचड़ी की तरह हो गए हैं या फिर मुकम्मल तौर पर व्हाइट हो गए। एक हालत पे दुनिया की कोई चीज नहीं रहती। 10 साल पहले कोई मालदार था, आज उसकी कार बिक गई, मकान बिक गए, जमीन बिक गई, वो सड़क पे आ गया। ये तमाशा बंबई में हर हमेशा देखा जाता है। नौकर बन के बंबई आया था, नौकरी कर रहा था, और देखते ही देखते अरबों में खेलने लगा, और 2-4 साल के बाद ऐसा पलटा खाया कि गाड़ी बिक गई, मकान बिक गए, आईफोन बिक गए। अब वह सड़क पे आ गया, दूसरी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा, जहां से सफर का आगाज किया था वहीं वो पहुंच गया। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। इसलिए यहां अगर कोई दौलत पे इतराता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, यहां कोई जवानी पे इतराता है उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है, यहां कोई अपने मकान पे घमंड करता है उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। यहां अगर अल्लाह नेमत दे तो वह नेमत फिरौन बनने का इशू नहीं है, वो नेमत है शुक्र का इशू। अल्लाह जवानी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह गाड़ी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जमीन दे तो शुक्र अदा करे, नौकरी मिले तो शुक्र अदा करे। वह पान खा के सीने का बटन खोलकर सीना तान के चल के न बोले आई एम ग्रेटर एंड ऑल, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, जो मैं खाता हूं वो कोई नहीं, जो मैं पहनता हूं कोई नहीं पहनता, जो मैं गाड़ी पे चलता हूं कोई नहीं चलता। वो गधा सिर्फ 10 साल वेट करे समाज का आदमी,
10 साल के बाद उसकी रुसवाई का तमाशा वो देखेगा, उसकी जिल्लत का तमाशा देखेगा। अगर नहीं तो मरना तो है ही, कयामत के दिन तो तमाशा देखेगा ही। इस दुनिया में जब उसकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील होगी, जब हाथ कांपने लगेगा, जब वह लाठी के सहारे चलेगा, उसके सामने आके बोल, कहां गई तेरी जवानी, कहां गया तेरा चिंगाड़ना, कहां गया नौकर गुलाम को मारना, कहां गया पड़ोसी को गाली देना, कहां गई तेरी जवानी। आज अगर तुझे 2-4 तमाचा चेहरे पे मारे तो तेरे हाथ में ताकत भी नहीं कि तू बदला ले सके। तो जवानी पे कहां इतराता था। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। अल्लाह सबों को छूट दिया है, जैसे जीना है जी ले, उसके बाद फिर अंजाम के तौर पर मेरे पास आना होगा। माँ बहुत समझाती थी, माँ तजर्बाकार थी। वो कहती थी, बेटा अल्लाह ने दौलत दी है तो इबादत बढ़ा दे, नेकी बढ़ा दे। दौलत मिली है, जन्नत खरीद ले, क्योंकि कल दौलत नहीं रहेगी। तू चाहेगा कि मैं खैरात करूं, मैं मदरसे में दे दूं, मैं मस्जिद में दे दूं, पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से देगा। इसलिए आज अल्लाह ने दौलत दी है तो आज जन्नत खरीद ले। गरीबों की बेटी की शादी में मदद कर, बीमारों का इलाज करवा, मिस्किनों की खबरगिरी कर, अपने पड़ोसियों को देख, बीमारों का इलाज करवा और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर। अगर शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। कुरान पाक में आया है, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को और बढ़ाते रहेंगे। अगर तुमने सजदा किया, ये बोला कि ये मकान अल्लाह ने दिया है, सजदा बढ़ा दिया, जवानी अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, औलाद अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, तो नेमत और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कुरान में आया है कि अगर नेमत का शुक्र अदा किया, नेमत का हक अदा किया, यानी ज़कात निकालता रहा, मोटे जानवर की कुर्बानी करता रहा, सदक़े फित्र देता रहा, नफ्ल खैरात करता रहा, गरीबों मिस्किनों का ख्याल करता रहा, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से खूब खैरात करता रहा। क्योंकि हुजूर ने कहा है, मालदार तबाह हो गए, माल वाले तबाह हो गए। क्योंकि माल वाला अक्सर झूठ बोल के ही माल कमाता है, गलत तरीके से ही कमाता है, नाजायज तरीके से ही कमाता है, हलाल तरीके से फरावानी रिस्क की नहीं मिलती है। जिसको भी कीमती गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही है, उन तमाम गाड़ी के पीछे हराम जरिए रिस्क काम करता है। फरावानी से 50 लाख महाना हलाल कमाई करने वालों को नहीं मिलता है। जितनी भी फलकबोस इमारतें हैं, जितनी भी कीमती गाड़ियां हैं और जितनी भी कीमती जेवरात हैं, सबके पीछे कुछ न कुछ ब्लैकनेस होता है, कालापन होता है। कहीं झूठ बोलकर, कहीं हराम तरीके से, कहीं माल छुपाकर, कहीं दलाली करके, कहीं बिकी हुई जमीन बेचकर। इसलिए मकान को देख के तारीफ मत कर, गाड़ी को देख के तारीफ मत कर, दौलतों को देख के तारीफ मत कर, वरना जालिमों का साथ देने वालों में तेरा नाम लिखा जाएगा। चिकनी चपड़ी बातें मत कर। जो हराम तरीके से पैसा कमा के मार्बल ग्रेनाइट से सजा हुआ मकान बनाया है, ये मत बोल के अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने आपको दिया है। ये देख, अगर हलाल से बनाया है तब तो बोल के अल्लाह ने नवाजा है, और अगर हराम से बनाया है, शराब का कारोबार करके बनाया है, सूद खा के बनाया है, बैंक का माल लेके बनाया है, दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है, तो खबरदार वहां बैठना मत, उसकी तारीफ मत करना। वरना जालिमों के साथ बैठने वाला, जालिमों के साथ चलने वाला, वो सब के सब मुजरिम करार दिए जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली का डकैत अजमेर जाता है और गरीब नवाज के दरवाजे पे चाबी डाल देता है। कहता, बाबा पिछली बार मैं इनोवा लेके आया था, इस बार मैं लैंड क्रूजर लेके आया हूँ, आपने बहुत नवाजा है। यह डकैत है, यह गोंडा है, और गोंडागिर्दी करके कार खरीद के अजमेर मोहल्ला जाकर कहता है कि आपने हमको दिया है। यकीन जाने एक हराम खोरी है और एक सीना जोरी है कि गरीब नवाज की तरफ मंसूब करता है कि आपने मुझको ये माल दिया है। यानी गरीब नवाज ने कहा था कि जाओ दूसरों की जमीन पे कब्जा करो और दलाली करो और कार खरीद के चाबी लेके मेरे पास आओ। इसका मतलब गरीब नवाज गोंडों और गरीबों को, गोंडों और दलालों को पालते हैं। वह बदतमीज है। एक तो हराम कमाई और दूसरा उस नेक और पाकीज़ा बंदे की कब्र पे जाके चाबी रख देता है। जहां भी चमकती दमकती दुनिया है, वहां 90% हराम का दखल होता है। और हदीस में आया है, हराम खाने वाला वो चाहे काबा में क्यों ना दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हदीस पाक का मफहूम है, एक शख्स दूर दराज से चल के आता है, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब कहता है, मगर अल्लाह के रसूल कहते हैं दुआ कैसे कबूल होगी? मतअमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, उसके बदन का कपड़ा हराम का है, उसके पेट की ग़िज़ा हराम की है, उसके बदन का, उसके पेट का मशरूब ये हराम का है। हराम खाकर कोई काबा में भी दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। और हलाल का 1 रुपया हराम के खरबों रुपए से बेहतर होता है। हलाल का किराए का घर हराम के अपने करोड़ों के घर से बेहतर है। बुजुर्गों ने कहा है, ये 50 लाख लोग जो हज को जाते हैं, ये
उम्रा पे उम्रा जो लोग ठोकते हैं उसमें अच्छी नीयत वाला, हलाल कमाई वाला कम ही लोग होते हैं। अक्सर लोग वो होते हैं यहाँ झूठ बोले, दूसरों को सताए और माल कमा के हज को चले जाए। वो हौकाने काबा का खिलाफ थाम के दुआ करे, कश्मीर का मसला हल हो, बोस्निया का मसला हल हो, हिंदुस्तान का मसला हल हो। मसला हल होने के बजाय और गहराता चला जाता है। बुजुर्गों ने कहा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ कि अगर आदमी के चेहरे पे गर्दो गुबार है, उसका पेट पीठ में चिपक गया है, हाथ उठा के दुआ करता है, नबी कहते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी जबकि पेट का दाना, पानी, लिबास ये सब हराम का है। हलाल का दाना अंदर जाता है तो सीना रोशन होता है। जो दुआ हो दुआ कबूल अल्लाह करता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा हलाल कमा। हज फर्ज नहीं है तो हज की तमन्ना मत कर, पैसा नहीं है तो मदीना जाने की तमन्ना मत कर। नमाज फर्ज है, नमाज पढ़, रोजा फर्ज है, रोजा पढ़, रोजा रख। जो फर्ज है वो करता नहीं और जो फर्ज नहीं है उसके लिए भीख मांगता है। अब बोलता है तड़प है मदीना जाने की। मस्जिद जाना 5 टाइम ये जरूरी है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। आदतन जमात छोड़ने वाला फासिक मरदूदुल शहादा है। एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। शराब पीने वाला 10 साल शराब पिए, वह तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जिसकी नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, वह 5 बार हज कर ले, 50 बार उम्रा कर ले, फिर भी यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मुमकिन है कि तौबा करने और हज करने से जो कज़ा का गुनाह हुआ वो कज़ा का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असल में नमाज है वो नमाज तो साकित नहीं होगी, उसको तो कज़ाए उम्री के तौर पर पढ़ना ही पड़ेगा। इस माना कर शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना, क्योंकि शराब 10 साल पिया, सच्ची तौबा किया माफ। लेकिन नमाज अगर 10 साल पहले फर्ज हुई थी और 10 साल के बाद शुरू किया, यह 10 साल की नमाज उसके बतौर कज़ा पढ़ना पड़ेगा। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे बाकी रहे। आने वाली परसों की जो रात आ रही है वह शबे बारात है, वो मगफिरत की रात है, दुआ की कबूलियत की रात है, नवाफिल पढ़ने की रात है। उस रात में ये मत बोलना कौन नवाफिल पढ़े, व्हाट्सएप पे छोड़ रहा है, नवाफिल पढ़ने का तरीका बताइए, नवाफिल पढ़ने का तरीका बताइए। उसे बता दें कि 2-2 रकत नमाज पढ़, नियत कर, हर रकत में सूरह फातिहा और 3 बार कुल अल्लाह अहद शरीफ पढ़। ये वो पढ़े जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, जिसकी सारी नमाजें पीछे की अदा है। लेकिन जिसकी नमाजें कज़ा हो जिसके जिम्मे, वह नफल नमाज पढ़ने का शौकीन मत बने। वो पूरी रात जाकर अपनी जिंदगी की पहली फजर पढ़े, पहली फजर अदा करे, पहली जोहर अदा करे, पहली असर की नमाज अदा करे। पूरी रात जाकर मुमकिन है कि 1 महीने की नमाजें अदा हो जाए, उसको रात भर जागने का सवाब भी मिल जाएगा। और फिर जो कज़ा नमाज है वो भी अदा हो जाएगी। और फिर आगे जो नफल करेगा ये फर्ज अदा होने के सदके में वह नफल भी कबूल हो जाएगा और रात भर की शब बेदारी भी हो जाएगी और कर्ज भी अदा हो जाएगा। मगर शैतान खोपड़ी में ये बात आने नहीं देता। शैतान कहता आज शबे बरत है, आज नफल नमाज पढ़, 1 रकात में सूरह फातिहा 25 बार कुल अहद शरीफ पढ़ेगा, 25 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। आला हजरत लिखते हैं जब तक रोजा फर्ज जिम्मे कज़ा है, अगला रोजा मुअल्लक रहेगा, कबूल नहीं होगा। जब तक पिछली नमाज कज़ा है उसका कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक फर्ज वो अदा न करे। इस खोपड़ी में वही बात आती है जो बात उलमा के करीब रहे, वहां हक बात आती है, वरना शैतान उसके दिमाग में बेशुमार बातें डालता रहता है। आने वाली शबे बारात में कज़ा नमाज़ें ज्यादा अदा करे, क्योंकि जान ले कि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि उसके जिम्मे फर्ज बाकी हो। तो आदमी खाने काबा में दुआ करता है, दुआ रद्द हो रही है। क्यों? इसलिए कि हराम माल खाकर कोई काबा का खिलाफ पकड़ के दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। और हलाल गज़ा खाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे। बुजुर्गों ने कहा है जो दुआ काबा में कबूल न होगी हराम खाकर, वो हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। इसलिए अपने मोहल्ले की हलाल का कमाई पे जोर दे, वरना आजकल सिर्फ दौलतमंद बनने के नशे में आदमी हराम हो या हलाल कोई तमीज नहीं कर रहा है। मदरसे का माल नाजायज तरीके से लोग खा रहे हैं, मस्जिद का माल जो बाप ने वक्फ किया था उसे लोग मार मार के खा रहे हैं। माल चाहिए माल। आखिरत का अकीदा जब कमजोर होता है तब माल का जज्बा जवान होता है। माल चाहिए। इसलिए कुरान शरीफ में हर जगह पे आखिरत की बात, जन्नत की बात, जहन्नम की बात, पुलसरात की बात, मीजान की बात, वहां अजाब जहन्नम की बात, जन्नत के इनामात की बातों से पूरा कुरान भरा हुआ है। जो चर्चा हमारे घर में कम हुआ, नतीजे में हमारी बेटियों के बदन में आग लग गई। 14 साल की जवानी है, उसे कोई शौहर चाहिए, नहीं तो कोई उसे बॉयफ्रेंड चाहिए।
शादी नहीं हुई तो किसी हिंदू के साथ ही वह भाग जाए। आए दिन ये तमाशा हो रहा है। यह तमाशा इसीलिए हो रहा है, मैं फिजिक्स ज्यादा पढ़ता हूं, कुरान कम पढ़ता हूं। मैं केमिस्ट्री घर में ज्यादा पढ़ता हूं, कुरान कम पढ़ता हूं। मैं अखबार ज्यादा पढ़ता हूं, कुरान कम पढ़ता हूं। जब तू अपनी बेटी को बताएगा ही नहीं कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, आखिरत क्या है, फलसफे हयात क्या है, मकसद हयात क्या है, तो तेरी बेटी जानेगी कैसे? वो तो समझेगी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे लड़कों से इश्क करना, यही जिंदगी का मकसद है। नहीं शादी में देर हुई, कोई काफिर ही मिल जाए जिंदगी में, काफिर ने फोन किया, उसको मिठाई का पैकेट दिया, जेवर देने का लालच दिया, उसको 1 लाख देने का लालच दिया, उसी के साथ वह भाग गई। यह कसूरवार उसका वालिद है जो अपने घर में कुरान पाक की तालीम का माहौल कम कायम किया है और सिर्फ दुनिया कमाने की हवस अपनी औलाद को ज्यादा डालता है। चूंकि आदमी का नेचर इस तरह है, जिस तरह की बातें सुनेगा उसी तरह का असर उसके दिल दिमाग में जाहिर होगा। वरना पहले 25-25 साल की खातून की शादी नहीं होती थी, अजनबी मर्दों के बारे में दिमाग में ख्याल तक नहीं आता था, अजनबी मर्दों के बारे में सोचती तक नहीं थी। मेरी बेटियां, हमारी बीवी, हमारी माँ सोचती तक नहीं थी। बेवा हुई 25 साल में, 75 साल में उसकी मौत हुई। 50 साल अपनी गैरत, अपनी इज्जत, अपनी हया की चादर को वह बचा के रखी। न नजर बहकी, न जबान बहकी, न उसके हाथ बहके। समाज के लोग कहते थे ये समाज की आबरू और जीनत का नाम है, जिसको आंचल से, जिसके सर से आंचल खिसकते हुए नहीं देखा गया। इसकी वजह से बारिश रहमत का नुज़ुल समाज में होता है। वो भी तो औरत थी, 25-50 साल शौहर के बगैर जिंदा कैसे रही? या 16 साल की छोकरियां अजनबी मर्दों के साथ भागने का ऐसा माहौल कायम किया है। 40 करोड़ मुसलमानों की नाक कट रही है। अभी बरेली इलाके में 1 महीना पहले एक खूबसूरत पढ़ी लिखी, कॉलेज की पढ़ी लिखी खातून, उन्होंने एक गैर मुस्लिम के गले में फूल का माला डालकर उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। अभी चंद दिन पहले एक मुसलमान की बेटी वह गैर मुस्लिम के साथ भाग के कोर्ट मैरिज कर रही है। बाप उसका घिघिया के हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है कि बेटी मान जा, चलो मैं तेरी शादी दिला दूंगा। क्यों इस तरह के सांप को पैदा किया था? क्यों इस तरह की बेटी पैदा की थी जिसके सामने बाप को गिरा के भीख मांगने की नौबत आ रही है? बाप कहता है माँ का प्यार याद कर, मेरी शफकत याद कर। तेरी माँ ने तुझको पेट में 9 महीने रखा, 2 साल खूने जिगर पिलाया, 10 साल नर्स की तरह तेरे कपड़ों को साफ करी, मैंने तुझ सारा प्यार तुझ पर निछावर किया। मेरी नाक क्यों काट के गैरों के साथ भाग रही है? कुछ नहीं, बदन में आग लगी है, आग। जल्दी से इस आग को बुझाना है। चाहे ये आग कोई हॉकर बुझा दे, कोई जोकर बुझा दे, कोई चमार बुझा दे, कोई हरिजन बुझा दे, कोई दलित बुझा दे, कोई चादर बेचने वाला बुझा दे, कोई कुआला बुझा दे। बदन में आग लगी है शहवत की। ये हराम गज़ा की तासीर है कि तेरा लड़का हराम की तरफ माइल हो रहा है। ये हराम गज़ा की तासीर है कि तेरी लड़की हराम काम की तरफ माइल हो रही है। वरना जहां कुरान की तिलावत हो, जहां हलाल गज़ा हो, 40 दिन तक उसका दिल दिमाग रोशन होता है। और हराम की गज़ा अंदर जाए तो 40 दिन तक दिमाग काला, दिल काला, शहवत की दुनिया में आग लगती है। 25 साल की खातून सर से आंचल न खिसके, ये 16-18 साल की बच्चियां हैं, इसके बदन में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए वह भाग रही है। जन्नत में खरबों साल रहना होगा, तो वहां जल जाएंगे मगर आज आग बुझे। कब्र में कयामत कायम ना होगी 50,000 साल तक, तो कब्र में रहना है, कुछ भी हो मगर आज आग बुझनी चाहिए। इसी बदन में आग लगी, वो हराम कमाई की तासीर है, वह गंदे माहौल का असर है कि आज बेटियां नाफरमान पैदा हो रही है, बेटे नाफरमान हो रहे। बुजुर्गों ने कहा है, कुरान ने क्यों कहा नेकों के साथ रहो? क्यों कहा नेकों के साथ रहना, नेकों की बात सुनना, नेकों का चेहरा देखना, नेकों की महफिल में बैठना, नेकों के पास आना जाना। ये अहादीस के औराक भरे हुए हैं कि नेकों के पास जाने की क्या फजीलत है। ये कुरान पाक में क्यों कहा गया इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमतें मोहसिनीन के करीब है। कुरान पाक में क्यों कहा गया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। कुरान ने क्यों कहा वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। हमारी सोहबतें गुंडों की, हमारे घर में आना जाना दलालों और चोरों का, हमारे घर में आना जाना बेनमाजी का, हमारे घर में आना जाना शराबियों का, हमारे घर में आना जाना अजनबी मर्दों का। अगर मेरी बच्चियां बिगड़ जाए हमारा कसूर है। हमने कभी अपनी बेटी के सामने फातिमा ज़हरा की सीरत नहीं बयान की, गौसे आजम की माँ की सीरत बयान नहीं की, हमने कभी आला हजरत की माँ की सीरत नहीं बयान की, महबूब इलाही की माँ की सीरत बयान नहीं की, गरीब नवाज की माँ की सीरत बयान नहीं की। जब मैंने बयान किया बच्चों के सामने, वह पढ़ी लिखी डॉक्टर बनी, करोड़ों में खेल रही है, वह पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, वह लाखों में खेल रहा है, वो पढ़ी लिखी IAS ऑफिसर बनी, वह खरबों में खेल रही है,
वह पढ़ा लिखा आईपीएस ऑफिसर बना, वह करोड़ों में खेल रहा है। तो बच्चों के दिमाग में भी जुनून बसेगा, हमें डॉक्टर बनना है कमाने के लिए, हमें इंजीनियर बनना है कमाने के लिए। वह डॉक्टर बनने के बाद खिदमत क्या करेगा? वह गरीबों की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवाएगा, उसके जेवरात को गिरवी रखवा देगा, वरना बोलेगा जच्चा भी मरेगी बच्चा भी मरेगा। अब यह गरीब बेचारा पांव पकड़ रहा है, मगर उसका दिल अंधा है, क्योंकि पढ़ा ही है कमाने और खाने के लिए, इसीलिए वो कमा खा रहा है। बाप ने बोला था डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा। बाप कहां बोला था पढ़ेगा लिखेगा नेक बनेगा, जन्नती बनेगा, समाज की सेवा करेगा, हराम और हलाल में तमीज करेगा। तो डॉक्टर बन के भेड़िया, लोग कहते हैं डॉक्टर बनना और है, इंसान बनना और है। वह इंजीनियर है। 200 से ज्यादा आदमी को मोरबी का झूला पुल खोल के उन्होंने उसको मौत के मुंह में डाल दिया, सिर्फ चंद सिक्के की खातिर। एनओसी भी नहीं मिला था। लोग कहते हैं वो इंजीनियर की सूरत में दरिंदा है, वो भेड़िया है। इंजीनियर है मगर इंसान नहीं है, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। तो इंसान होना और है, डॉक्टर होना और है, इंजीनियर होना और है, डॉक्टर होना और है। तो उस कॉलेज में इंजीनियर बन के पैसा कमाने का हुनर सिखाया जाता है, उस कॉलेज में डॉक्टर बनकर चंद सिक्के कमाने का हुनर सिखाया जाता है। ये मदरसा है जहां की चटाई पे बच्चों की गुट्टी में पिलाया जाता है। झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, माँ बाप को सताना हराम, नमाज छोड़ना हराम, दूसरों की जमीन पे कब्जा करना हराम। लीगल है या इलीगल है, या राइट है या रॉन्ग है, या गुड है या बैड है, या यूजफुल है या बेनिफिशियल है। जिन आदमियत का पैगाम ये पंडित जी लखनऊ का, इन्होंने मदरसे का सर्वे करवाया, उन्होंने गलती की, मदरसे का सर्वे करवा के उसे हर क्लास में अपना जासूस भेजना चाहिए और वहां की इंक्वायरी करनी चाहिए कि अली बे वाले दर्जे में क्या पढ़ाया जाता है, बुखारी शरीफ वाले दर्जे में क्या पढ़ाया जाता है। अगर वह 2 दिन सर्वे करवाता, उसका नजरिया बदल जाता। यहाँ से आतंकवादी नहीं पैदा होते हैं, यहाँ से इंसान पैदा होते हैं। यहाँ कभी नहीं बताया जाता पढ़ने के बाद हाथ में तलवार उठा ले, हिंदुओं की गर्दन काट दे। 40 साल जिंदगी, 40 साल मदरसे की जिंदगी में न पढ़ने के जमाने में न पढ़ाने के जमाने में कैसा कोई मौका आया कि तलवार उठा गर्दन काट दे काफिर की। वह इमरजेंसी केस है जिहाद का। जब मेरी मस्जिद खतरे में पड़ जाए, मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, मेरी नमाज खतरे में पड़ जाए, जब लोग मुझ पर कुफ्र थोपने लगे, मेरा ईमान बचाना मुश्किल हो, वह इमरजेंसी केस है। अपने डिफेंस के लिए जिहाद करना है, दुश्मनों के डेने तोड़ देना है। नॉर्मल हालत में कुत्ता भूखा है, उसको पानी पिलाने पे सवाब है, बिल्ली को चारा देने पे सवाब है, चाहे वह काफिर क्यों न रहे। रास्ते में कोई भूखा है, उसे खाना खिला दे, सवाब मिलेगा। हमारा मजहब तो यहाँ तक कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है ये सारे इंसान, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करने वाला है। जिहाद इमरजेंसी केस में है, जब हम पर कोई थोप दे, मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, तब उसका टेना तोड़ना है। बाकी नॉर्मल हालत में मेरा अखलाक कैसा हो, मेरा किरदार कैसा हो, मेरा बिहेवियर कैसा हो, मेरा कैरेक्टर कैसा हो, इस पे इस्लाम जोर देता है। अली पा से लेके बुखारी शरीफ तक हर क्लास में मानवता का पाठ सिखाया जाता है, आदमियत का मैसेज दिया जाता है। यहाँ इंसान बनाने की फैक्ट्री है यह मदरसा। जब से मेरे मालदारों ने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया, हाफिज बन रहा, खुशी हो रही है, मगर कोई मदरसे का ट्रस्टी अपने बच्चों को नहीं बनाता हाफिज। बंबई की मस्जिद में इमाम है, खिताब अच्छा लगता है, हज तरावी अच्छी लगती है, मगर मस्जिद का अरबपति ट्रस्टी वो अपने बेटे को कभी आलिम नहीं बनाता है। वह जानता है कि एक आलिम मेंबर पे चढ़कर खिताब करता है तो बैरिस्टर नीचे, लॉयर नीचे, एडवोकेट नीचे, प्रोफेसर नीचे, टीचर नीचे, दारोगा नीचे। एक गरीब का बच्चा जो आलिम है वह मेंबर पे चढ़ के जब खिताब करता है, लगता है जैसे कोई बादशाह हो जो रियाया को खिताब कर रहा हो, जैसे कोई जनरल हो वो आर्मी को ललकार रहा हो। वो सारी इज्जतें अपनी जगह, मगर कोई एक मस्जिद का ट्रस्टी बेटे को आलिम नहीं बनाता, मदरसे का मैनेजर बेटे को आलिम नहीं बनाता, क्योंकि उसके दिमाग में है आलिम बनाएंगे तो खाएगा क्या, पिएगा क्या, तो नौकरी नहीं मिली तो क्या खाएगा, 5000 कमा के कैसे बच्चों को पालेगा। यही बात 100 साल पहले हजरत अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि हमारे जमाने के जितने दोस्त थे, जिन लोगों ने कॉलेज स्कूल में पढ़ा, उन लोगों को दर दर की ठोकरें खाते देखा, जिनको नौकरी नहीं मिली उनको तो मामूली जलील काम करते फैक्ट्री में देखा। लेकिन उस जमाने में भी लोग कहते थे मौला बनने के बाद क्या कमाएगा क्या खाएगा। बस जिन लोगों ने मदरसे में पढ़ा, अच्छी मस्जिदों में, मदरसों में, मकतबों में आबरू मंदाना
जिंदगी वो गुजार रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा जिसको नौकरी नहीं मिली, वह जिल्लत की भीख मांग रहा है, मगर मदरसे का पढ़ा हुआ इज्जत की रोटी उसको मिल रही है। क्योंकि हुजूर ने कहा था वादिये मिना में जो दीन का गम अपने पीछे लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। मगर हमारे लोगों ने समझ लिया ये मदरसे में पढ़ाने के बाद बच्चों को पैसा कहां से आएगा, तो मालदारों ने पढ़ाना छोड़ दिया। अब गरीबों के चंद बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, मालदारों ने पढ़ाना छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कहा, यहां से आतंकी पैदा होते हैं। या फैक्ट्री में पैदावार कम होगी तो समाज में माल कहां से मिलेगा? समाज में प्रोडक्शन है ITI कॉलेज का, समाज में पैदावार है मेडिकल कॉलेज की, तो डॉक्टर हर गली कूचे में मिल रहे हैं, इंजीनियर हर गली कूचे में मिल रहे हैं। स्कूल में बच्चों के पोशाक का पैसा मारकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने वाले हरामखोरों की तादाद बढ़ रही है। स्कूल में मध्याह्न भोजन का पैसा मारकर अपने महल चमकाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो आदमी कहां से पैदा होगा? यहां तो नजरिया है कि मदरसे में पढ़ने वाला ये कमाएगा क्या, खाएगा क्या, कमाने खाने के लिए वो स्कूल और कॉलेज है। जब प्रोडक्शन घटा तो समाज में शरीफों की तादाद घट गई, नेकों की तादाद घट गई। क्योंकि इंसानियत की फैक्ट्री है ये मदरसा, इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी तो शरीफों की तादाद में इजाफा होगा, नमाजियों की तादाद में इजाफा होगा, हलाल खोरों की तादाद में इजाफा होगा। अगर दुनिया कह रही है कि डॉक्टरों से समाज, बंदरों से समाज भर गया, चोरों से समाज भर गया, डकैतों से समाज भर गया, उसका एक रास्ता है कि इस फैक्ट्री को दोबारा आबाद किया जाए, इसको तवानाई दी जाए, इसको पानी दिया जाए, अपने बच्चों को 1 घंटा मदरसे में, उसके बाद 6 घंटे स्कूल में पढ़वाया जाए, ताकि इंजीनियर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने, डॉक्टर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने, वो प्रोफेसर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने। जिस दिन यह फैक्ट्री जवान हुई, चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जामिया हबीबिया अशरफिया। हमने मदरसों के महत्व को नहीं जाना। इस मदरसे ने दुनिया को क्या दिया है? इस मदरसे ने दुनिया को क्या दिया है? इस मदरसे ने दुनिया को कुतुब दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को अब्दाल दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को गौसे आजम दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को ख्वाजा गरीब नवाज दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को महबूब इलाही दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जैसा मुजद्दिद आजम दिया है। इस मदरसे ने मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम और अख्तर रजा खां अजहरी जैसा ताजुल शरिया दुनिया को दिया है। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन है, हमारे बच्चे नहीं जानते इस मदरसे में क्या होता है। इस मदरसे के बारे में जॉन डेविनपोर्ट, 7 समंदर पार का दानिश्वर, उसने जबरदस्त रिमार्क करते हुए कहा, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. John Davenport ने कहा था ये जो दुनिया में साइंटिफिक विकास है, ये हवाई जहाज, ये मोटर कार, ये 4 व्हीलर, ये 3 व्हीलर, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये टैबलेट, ये माइक्रोफोन, जो हमारे इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अंबार और जंगल मौजूद है, यह सब साइंसदानों के दिमाग जलाने के बाद ही ये सारी चीजें वजूद में आई हैं। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं, और वो हक शनास शख्स 7 समंदर पार का, जहां से हवाई जहाज की थ्योरी आई, जहां से माइक्रोफोन की थ्योरी आई, वहां का जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये सारे उलूम यानी इल्मे तबइयात, इल्मे फल्कियात, इल्मे नुजूम, इल्मे रियाजी, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कह दे, केमिस्ट्री कह दे, बायोलॉजी कह दे, मैथमेटिक्स कह दे, एस्ट्रोलॉजी कह दे,